नमस्ते मित्रों। मेरी आज की वीडियो हो सकता है बहुत सारे मित्रों को हर्ट करे, कहीं ना कहीं बुरी लगे, लेकिन बात सच है और मेरा प्रयास है कि घर घर में शांति, प्रेम और ध्यान का वातावरण हो। उसके लिए पुरुषों को, ससुराल वालों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यहाँ पर बुरा कोई भी नहीं है, बस समझ की बात है। जो मित्र मेरी इस वीडियो को समझ जाएंगे, मुझे पूरी आशा है कि वो बदल जाएंगे। कुछ स्त्रियां मुझसे कहती हैं कि माँ, हम घर का सारा काम करते हैं, पति को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, अपने सास ससुर को देखते हैं, बावजूद उसके हमारे पति हमसे ढंग से बात नहीं करते, गाली गलौज करते हैं, तू तड़ांग करते हैं और हमें कमेंट्स देते हैं, तू ऐसी तू ऐसी। तो मैं कहना चाहूंगी उन पुरुष मित्रों से कि आप 9 दिन 9 दुर्गा का व्रत रखते हैं, माता के दर्शन करने वैष्णो देवी जाते हैं, खूब आराधना करते हैं दुर्गा माँ की, लेकिन जो स्त्री आपके घर में है किसी ना किसी रूप में, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहू हो, उससे आप अपशब्द बोलते हैं सब कुछ करने के बाद भी। तो क्या आपकी ये दुर्गा पूजा फलित होगी? माना कुछ पुरुष मित्र मुझसे कहते हैं कि माँ दुर्गा तो माँ दुर्गा है, जो हमारे घर में है वो दुर्गा माँ थोड़े ना है, वो तो हमसे लड़ती है, तो हम कैसे उसका सम्मान करें? वो क्यों लड़ती है आपसे? उस पॉइंट को पकड़िए। क्या शिकायत है उसको आपसे? उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करें। फिर पुरुष कहते हैं कि अगर हम ऐसे इनकी शिकायतें दूर करते रहे तो ये तो पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं, हम सब इनकी बातें नहीं मान सकते। ठीक है, तो फिर स्त्री आपकी सारी बातें क्यों माने? अगर आप स्त्री की शिकायत तक नहीं सुन सकते तो स्त्री आपकी सारी बातें किस लिए माने? उसकी भी अपनी निजता है, वो भी फिर चंडी बन जाती है। फिर आप कहते हैं कि वो लड़ती। मेरा प्रयास है पति पत्नी, भाई बहन, बेटी, ससुराल वाले इस वीडियो को सुनकर थोड़ा सा अपने भीतर बदलाव लाए। जो स्त्री आपके घर में है उसका भी कुछ मन है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसका शरीर भी कुछ कहता है कि कितना उसको काम करना है, कितना उसको आराम करना है। उसको समझने का प्रयास करें। और मेरा मानना है कि स्त्री पुरुष दोनों को एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। माना ये कहना आसान है, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई एक ये स्टेप उठा ले कि एक दूसरे के साथ किसी भी तल की जबरदस्ती नहीं करनी, इसे ही मैं स्वतंत्रता कहती हूँ। अगर आपने अपने पति पत्नी को इतनी फ्रीडम दे दी तो यकीन मानना वो स्त्री आपके घर भी संभालेगी, आपके बच्चों को भी प्यार से देखेगी, आपके माता पिता को भी देखेगी, वो सब कर लेगी। लेकिन आपके दुर्व्यवहार के कारण, आपकी अनुचित बोली के कारण स्त्री चिढ़ जाती है, किलस जाती है और वो फिर उन कार्यों को नहीं करती है। जो बात प्रेम से बन सकती है उसको लड़कर कटाक्ष से क्यों करना? सोचिए, ये क्वेश्चन है। लेकिन हम गुस्से में, अहंकार में सामने वाले को दुख पहुंचाकर अपने कार्य निकलवाना चाहते हैं, अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। तो क्या सामने वाला सिर्फ आपके लिए बना है, आपके सारे मतलब पूरे करेगा?
उसको भी स्वतंत्रता दीजिए और खुद भी स्वतंत्रता लीजिए। और स्वतंत्रता के मायने मेरी नज़र में इतना ही है कि आप खुली सांस ले सकें, आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से कह सकें, आप अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सकें, आप अपने घर में गीत गुनगुना सकें, आप अपने घर में मेडिटेशन कर सकें, नाच सकें, कुछ बोल सकें, कुछ कह सकें। इतनी स्वतंत्रता एक दूसरे को दीजिए। मेरा मानना है कि घर बहुत सुंदर हो जाएंगे हमारे, लेकिन हम नहीं चाहते। जो चाहते हैं वो आज से और अभी से अपने अंदर रूपांतरण लाएं। स्त्री कैसी भी है, पुरुष कैसा भी है, उसको समझने का प्रयास करें। संबंध स्वयं मधुर हो जाएंगे। इस प्रयोग को 5 दिन भी अगर आप करते हैं ना, तो बहुत चेंज आपके घर में आने लगेगा। और तब एक वातावरण बनाइए ध्यान का, डांसिंग का, हंसने का। ठीक है? जय हो। मेरे प्रणाम।